अपना इलाका का सारा लोगों ने यह गल कहनी चाहूँ कि अगर हूँ क्वालिफाई कर सकूँ यूपीएससी ते तम भी कर सकें क्वालिफाई। थोड़ी जी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा जो डिसिप्लिन की ज़रूरत है। वो किसी को रोशन क्या करें जो चराग खुद लौ को तरसे हों। वहाँ किसी को खुशी की क्या तलब जहाँ एक उम्र से अश्क बरसे हों। इवन यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा था ये। हाँ, क्या क्या पूछा था? जब उन्होंने मेरा वो डैफ देखा था ना, उसमें डिबेट्स का, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशंस का देखा था, तो देयर वाज अ मेंबर, उन्होंने मुझे कहा आप इतनी टैलेंटेड हैं, इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं आपके अंदर, डोंट यू थिंक यू शुड बी अ पॉलिटिशियन एंड लीड द कंट्री। एक बहुत पुरानी तस्वीर 2017 की मैंने निकाली है, ये आप देख सकते हो। मुझ पे फोकस मत करना, मैं बहुत खराब लग रहा हूँ। ये सीरत के साथ है। जब डिबेट में सीरत जीती थी, ट्रॉफी मिली थी, तो जब ये ट्रॉफी आपको मिली थी, आपने सोचा था कि आप आईएएस बनेगी और मेरे साथ इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा? नहीं। ये स्पीच दे रही थी, तो कोई लीडर थे जो वहां पे बैठे हुए थे, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो ना इनकी स्पीच के बीच में उठ के जाने लगे। तो सीरत वाज लाइक कि सर मैं भी बोल रही हूँ, जब तक मेरा खत्म नहीं होता तो आप यहाँ से नहीं जा सकते। तो मुझे लगा, तब सोच लो सीरत ऐसी थी, और अभी मतलब आईएएस ऑफिसर बनने के बाद वो सेम एटीट्यूड रहेगा। यस रहेगा। रूम में जाने से पहले भी बाहर दरवाजे के बिठा देते हैं, तो वो 10 मिनट तो आप बिल्कुल अकेले होते हैं। पहले फिर आपके साथ 5-6 लोग होते हैं, उस टाइम पे दिमाग में क्या चल रहा होता है? उस टाइम पर इंसान बहुत डर रहा होता है, नर्वस होता है। कहते हैं कि जब तुम अंदर जाते हो तुमसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, कि जैसे कि तुमने सीढ़ियां चल के आए, कितनी सीढ़ियां थी, तुम्हारे शर्ट के बटन कितने थे, कुछ ऐसा पूछते हैं। और सीरियसली मैंने पिछले 1-1.5 साल से, जैसे हम कभी मैं और हिमांशु भाई आपस में डिस्कस भी करते हैं, यार सीरत कहाँ गायब है, कहाँ, हमें आज पता लगा कहाँ गायब है। ये तो तैयारी कर रही थी यूपीएससी की, ये यही था, तभी गायब थे। बड़ा प्राउड फील हो रहा है आप पे, और मुझे इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सीरत बाजी बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही धाकड़ एंड बहुत ही अच्छी आईएएस ऑफिसर बनेगी। आपको 52 मुस्लिम्स ने क्लियर किया लास्ट यूपीएससी। टाइम 20s में नंबर था, उससे हाँ। पहले भी, तो इस बार 52 का क्या बात है, तो सिलेक्शन। एक कम्युनिटी के लिए भी प्राउड फील हाँ, है ना? कम्युनिटी के लिए भी, और अच्छा लगता है कि जीकेएस क्लियर करने के बाद, डीएसपी बनने के बाद, एक लड़की है जिसने यूपीएससी क्लियर किया है, और मेरे लिए पर्सनली फक्र की बात है, क्योंकि वो लड़की मेरी दोस्त है। सीरत बाजी आज हमारे साथ, एंड रिसेंटली जो रिजल्ट आया है, इन्होंने भी यूपीएससी क्लियर किया है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब सीरियसली सीरत को 4-5 सालों से हम जानते हैं, और जब पहली मुलाकात हुई थी ना, हमें तब से पता था कि ये लड़की जीवन में बहुत आगे जाएगी, यूपीएससी भी जरूर क्लियर करेगी, और आज वो हो चुका है। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आई एम तो फीलिंग वेरी गुड। कौन सा अटेम्प्ट था ये? सेकंड। सेकंड अटेम्प्ट। तो ऐसे घर में तो अभी मैं देख रहा हूँ पापा वगैरह सब बहुत खुश भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके लिए नॉर्मल सा है। कहते हैं हम, हमारी बेटी बचपन से 100% देती थी, अच्छा चल रहा था, यूपीएससी हाँ कर लिया उसने। तो घर वालों के लिए नॉर्मल है ये। मेरा इतना था भी नहीं इस तरफ, टू बी ऑनेस्ट, सिविल सर्विसेज की तरफ। मेरा हायर एजुकेशन में भी मेरा वहाँ भी हो गया था सिलेक्शन, तो मैं बड़ी खुश थी उसमें। पर मुझसे ज़्यादा घर वालों को था कि नहीं, तुम्हारा हो जाएगा, तुम दो तो सही, तुम दो तो सही, तुम्हारा हो जाएगा, और वो हो भी गया, है ना? तो अभी आईएएस मतलब अब टैग तो लग चुका है, तो अब क्या सोचा है कि क्या करना है और क्या चेंज लाना है ऐसा समाज में, या कौन सी ऐसी 3 चीजें जिन पे काम करना है अपना? मुझे ख़ास तौर पर जो पर्सनली मुझे हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, वो विमेन और चिल्ड्रन, ये दो ऐसे हैं जिन पर मुझे, क्योंकि आज भी हम लोग तो चलो एक वैसे माशरे में रहते हैं जो कि एक मैं बोलूँगी ब्राइटर साइड ऑफ द सोसाइटी है, देयर स्टिल एग्जिस्ट्स अ डार्कर साइड, जहाँ पर आज भी कंडीशंस बहुत ख़राब हैं। तो मेरा जो पर्सनल फोकस है जो है, अब मुझसे वैसा काम भी ले ऊपर वाला कि मेरे को मौका मिले उनको सर्व करने का, तो विमेन एंड चिल्ड्रन, दिस इज़ समथिंग कि मैं को बहुत ज़्यादा क्या इंटरेस्ट है। बात है, तो वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए आप काम करेंगी। तो वैसे सीरत को मैं जैसे पर्सनली भी जानता हूँ, तो सीरत एकदम, जहाँ तक मुझे लगता है ना, कि धाकड़ टाइप की आईएएस ऑफिसर बनेगी। क्योंकि मुझे एक किस्सा याद आता है, ये डिबेट्स वगैरह बहुत करती रहती है, और एक बार ऐसी ये डिबेट दे रही थी, स्पीच दे रही थी, तो कोई लीडर थे जो वहाँ पे बैठे हुए थे, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो ना इनकी स्पीच के बीच में उठ के जाने लगे। तो सीरत वाज लाइक कि सर मैं भी बोल रही हूँ, जब तक मेरा खत्म नहीं होता तो आप यहाँ से नहीं जा सकते। तो मुझे लगा, तब सोच लो सीरत ऐसी थी, और अभी मतलब आईएएस ऑफिसर बनने के बाद वो सेम एटीट्यूड रहेगा। यस रहेगा। रहेगा। इंशाल्लाह रहेगा, तो रहेगा। क्या कहते, डिबेट्स वगैरह तो आप करती थी, पोइट्री जो कि आपका शौक भी था, वो कंटिन्यू चल रहा है? हाँ, बट काफ़ी अरसे से मैंने कुछ लिखा नहीं है हाँ। आज, क्योंकि ये इस सब में इतना दौड़ भाग में, सिविल सर्विसेज और इस सब कुछ में, बट हाँ बीच में कभी टाइम लगता है, पुरानी निकाल के पढ़ लेती हूँ, कभी तो लिख मैं लेती हूँ। चाहूंगा कि आज मौका भी है, दस्तूर भी है, तो कुछ 2 लफ्ज हमारी जनता के लिए आपकी पोइट्री की हो जाए। आईएएस वाली साइड तो अब देखेंगे या बन गई, पर आपकी जो पोइट वाली साइड थी, जो बहुत पसंद थी, जनता को भी पसंद थी, इनकी बहुत सारी वीडियोज है सोशल मीडिया पर आज भी मौजूद होंगी, जरूर देखना। तो कुछ हो जाए प्लीज। वो किसी को रोशन क्या करें जो चराग खुद लौ को तरसे हों।
वहाँ किसी को खुशी की क्या तलब, जहाँ एक उम्र से अश्क बरसे हों। और इबादत तो तब हुई ना जब सर झुक गया इश्क खुदा में, वरना इन सजदों का क्या कीजिए जो दुनिया के डर से हो। क्या बात है, क्या बात है। तो देखो जो सोच है ना, और मैं खास तौर पर कहूँ ना कि सीरत को पॉलिटिक्स में भी इतना ज्यादा इंटरेस्ट है, और इस लड़की को ना हर चीज का पता है। इंडिया की पॉलिटिक्स नहीं, मैं कहता हूँ यूके की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, तो सीरत को वो भी इंटरेस्ट है। तो देखो आईएएस तो बन चुके हो, हम रिटायरमेंट प्लान की भी बात करते हैं। क्यों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आईएएस बनने के बाद आप कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी एंटर करोगे? ये मेरी प्रेडिक्शन है, आज के टाइम पे वीडियो सेव कर लेना। नहीं नहीं, मेरा कोई ऐसा इरादा ऐसा इरादा नहीं। मुझे इवन यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा था ये। हाँ, क्या क्या पूछा था? जब उन्होंने मेरा वो डैफ देखा था ना, उसमें डिबेट्स का, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशंस का देखा था, तो देयर वाज अ मेंबर, उन्होंने मुझे कहा आप इतनी टैलेंटेड हैं, इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं आपके अंदर, डोंट यू थिंक यू शुड बी अ पॉलिटिशियन एंड लीड द कंट्री? तो मैंने बोला नहीं सर, मैं मानती हूँ मेरी एक सलाहियतें मुझे एज अ ब्यूरोक्रेट भी हेल्प करेंगी। तो उन्होंने कहा टेल मी ऑनेस्टली, आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी, अ पॉलिटिशियन और अ ब्यूरोक्रेट, क्या चुनोगे? तो मैंने कहा था सर आई विल चूज ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट। रीजन दिया? नहीं, रीजन नहीं, उनने पूछा नहीं। तो यार जैसे कि हमने जितनी मूवीज वगैरह में देखा है, जितने भी एस्पिरेंट्स जो फाइनल इंटरव्यू देने जाते हैं, जैसे रिसेंटली 12th फेल मूवी में देखा था, वहां पे माहौल एकदम संगीन सा रहता है, आप एंटर करते हैं। तो मुझे वो बताओ, क्योंकि ठीक है एग्जाम्स तो सब देते हैं, लेकिन वो जो इंटरव्यू वाला माहौल रहता है, क्या पूछते हैं वो, जितने भी मेंबर्स होते हैं, क्या सब रहता है? बहुत सीरियस माहौल होता है, बाहर ही आपको टेंशन होने लग जाती है। देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम जब वो लोग गेट खोलते हैं, उससे पहले अंदर भी नहीं जा सकते आप। देन देयर इज अ लाइन, उससे आप अंदर जाते हैं। द मोमेंट यू एंटर, आपके मोबाइल फोन्स ले लेते हैं वो लोग, उसमें अलग से एनवलप में आपको टोकन दे देंगे। उसके बाद आप अंदर जाते हैं, स्पेसिफिक टेबल्स होते हैं, हर टेबल पे 4 से 5 जो हैं बैठ जाते हैं कैंडिडेट्स। और उसके बाद वहाँ पर आप वेट करते हैं अपनी टर्न का। फिर जब आपका, दे डोंट अलाउ एनीथिंग, कोई रिंग नहीं लगा सकते, कोई ईयरिंग नहीं, कोई वॉच नहीं, कुछ भी नहीं। फिर आपको वो अंदर ले, एक खास तौर पे एक इंसान होता है जो आपको प्रॉपर एस्कॉर्ट करके ले जाता है इंटरव्यू रूम में। फिर इंटरव्यू रूम में जाने से पहले भी बाहर दरवाजे के बिठा देते हैं। तो वो 10 मिनट तो आप बिल्कुल अकेले होते हैं, पहले फिर आपके साथ 5-6 लोग होते हैं। उस टाइम पे दिमाग में क्या चल रहा होता है? उस टाइम पर इंसान बहुत डर रहा होता है, नर्वस होता है कि क्या होगा। पहले तो चलो दूसरों की शक्लें दिख रही होती हैं, तब आपको लगता है। और फिर आप किसी रूम से किसी कैंडिडेट को निकल कर जाते देख रहे होते हो, कोई बहुत परेशान होता है, तो आपको लगता है पता नहीं क्या होने वाला है। तो बड़ा टेंस माहौल होता है वहाँ पे। फिर आप अंदर जाते हो, अंदर जाकर जब आप बैठते हो, जब उनसे बात स्टार्ट करते हो, देन इट्स वेरी काम, क्योंकि दे मेक यू फील लाइक दैट, जनरल डिस्कशन की तरह। फिर जब आप बाहर आते हो तो तब भी वो आपको किसी से मिलने नहीं देते हैं, अपने फेलो मेट से, किसी से नहीं। आपके साथ एक बंदा होगा जो पूरा आपको एस्कॉर्ट करता है, लाता है, अपना सामान उठाओ और चलो बाहर। चलो, अब किसी से नहीं मिल सकते। क्या बात है। अच्छा, लेट्स क्लियर सम मिथ्स हियर, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स है ना जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, या ये सब कहते हैं कि जब तुम अंदर जाते हो तुमसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, कि जैसे कि तुमने सीढ़ियां चल के आए, कितनी सीढ़ियां थी, तुम्हारे शर्ट के बटन कितने थे, कुछ ऐसा पूछते हैं? मुझसे नहीं पूछा। हाँ। मुझसे उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। मुझसे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे, मुझसे अपना ऑप्शनल था इंग्लिश लिटरेचर, उसके पूछे। मुझे पूछा कि आपने इतना कैश प्राइज जीता था, उसका क्या किया? अच्छा, वो भी बताया? हाँ, वो पूछा। मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछे, बट इस तरह के नहीं कि कितनी स्टेयर्स वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, और एक ना बहुत ही ज़रूरी सवाल मैं सीरत से पूछना चाहूँगा। एक बहुत पुरानी तस्वीर 2017 की मैंने निकाली है, ये आप देख सकते हो, मुझ पे फोकस मत करना, मैं बहुत खराब लग रहा हूँ। ये सीरत के साथ है, जब डिबेट में सीरत जीती थी, ट्रॉफी मिली थी। तो जब ये ट्रॉफी आपको मिली थी, आपने सोचा था कि आप आईएएस बनेगी और मेरे साथ इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा? नहीं। मैं अभी भी वो दिन याद करी हूँ सौरभ। आप, मुझे लगता है आप बिगनिंग बहुत छोटे से थे, आप वेरी स्लीक, और आपने मेरा इंटरव्यू लिया था कुछ वो पता नहीं क्या पूछा था मैंने। हाँ, कंज्यूमर राइट्स पे कुछ ऐसा वैसा था, तो बड़ा वायरल हुआ था, बट वो उस टाइम पे तो वो, और मुझे आज वही ना पूरा नॉस्टैल्जिया हो रहा है कि वक्त कैसे गुजर जाता यार है। वो वक्त था 2017 में, हम कंज्यूमर राइट्स के ऊपर कुछ बात कर रहे थे, और आज का ये वक्त है, और आईएएस बन गई है ये, और मैं आईएएस के बारे में पूछ रहा हूँ। सो वक्त बदलता है, राइट? सही सही, बिल्कुल सही, वक्त बदलता है। तो अच्छा, अपनी ना तैयारी के बारे में बताओ, क्योंकि जितना मैंने अंकल जी से, इनके पापा जी से सुना, तो आपने सेल्फ स्टडी करी, कोई कोचिंग नहीं ली? नहीं, तो जो वो लोग इतनी कोचिंग करते हैं, फीस वगैरह देते हैं, कैसे किया? बताओ कि क्या, व्हाट इज द गुरु मंत्र टू क्लियर द यूपीएससी? एक्चुअली मैंने ऑप्शनल सबसे पहले अपना इंग्लिश लिटरेचर रखा, उसमें इतनी कोचिंग अवेलेबल भी नहीं है, मटेरियल भी नहीं, इवन यू डोंट फाइंड अ टेस्ट सीरीज एज वेल। तो वो तो सारा खुद ही करना था। तो जब वो खुद करना था, तो जनरल स्टडीज़ भी तो फिर मैंने खुद ही किया। मेरे को याद है कि मेरा जब मास्टर्स, जब यूनिवर्सिटी से मैं फारिग हो गई थी बाय द एंड ऑफ 2020, तो 21 में मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया,
तो बस मैंने कुछ वीडियोस देखी ऑनलाइन के टॉपिक्स, क्या क्या किताबें बताते हैं। बाकी बोला नॉलेज तो मुझ में पहले ही कूट कूट के भरा हुआ था। नहीं ऐसा भी नहीं है, था, आई यहाँ नो। बहुत नॉलेज चाहिए। हाँ। तो फिर मैंने वो बुक्स एक अपना बना लिया पूरा, कि सेट ऑफ बुक्स तैयार किया कि मुझे ये पढ़नी है, ये सब पढ़ना है, और फिर खुद ही पढ़ा, घर पे पढ़ा। और सीरियसली मैंने पिछले 1-1.5 साल से, जैसे हम कभी मैं और हिमांशु भाई आपस में डिस्कस भी करते हैं, यार सीरत कहाँ गायब है, कहाँ, हमें आज पता लगा कहाँ गायब है। ये तो तैयारी कर रही थी यूपीएससी की, यही था, तभी गायब थे। हाँ ये भी था बीच हाँ। में, वहाँ केस में भी चली गई हाँ थी, हाँ हाँ, इसी वजह से बढ़िया है। तो ये यूपीएससी क्लियर करने के लिए गायब होना पड़ता है। होना तो पड़ता है, जरूरी है। बट सीरियसली यार, मतलब टच वुड है नहीं, अभी वुड है, टच वुड, मतलब बहुत वो फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है आप पे। और मुझे इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सीरत बाजी बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही धाकड़ एंड बहुत ही अच्छी आईएएस ऑफिसर बनेगी। आपको जहां पे भी मतलब कमांड दी जाएगी ना, वहां का आप हुलिया आप बदल के रख दोगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ थैंक यू सीरियसली, सो मच क्योंकि सर। आई नो यू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, सो दैट्स व्हाई। थैंक यू सो मच सर। सो बाकी कुछ जम्मू की जनता के लिए स्पेशली, आप रजौरी से हैं, वैसे वो भी हमें बात करनी चाहिए थी क्योंकि रजौरी की हैं आप, जी जी। एंड वो इलाका एक अलग इलाका आ जाता है, तो रजौरी वालों के लिए कुछ कहना चाहोगे? रजौरी वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे लोगों के अंदर बहुत सलाहियत है, बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत टैलेंटेड है, सबसे बड़ी बात है बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। इस बार भी आप देखेंगे तो रजौरी डिस्ट्रिक्ट से 3 सिलेक्शंस निकली हैं। और इस बार मैंने कहीं ना एक फैक्ट पढ़ा था कहीं पे, आई थिंक मैं आर्टिकल रीड कर रहा था कि इस बार मोस्ट मुस्लिम्स जो हैं वो यूपीएससी उन्होंने क्लियर किया, 51 या समथिंग, राइट? 52 मुस्लिम्स ने क्लियर किया लास्ट यूपीएससी। टाइम 20s में नंबर था, उससे हाँ। पहले भी, तो इस बार 52 का क्या बात है, तो एक सिलेक्शन। कम्युनिटी के लिए भी प्राउड फील हाँ है ना? कम्युनिटी के लिए भी, और अच्छा लगता है क्योंकि हमारी कम्युनिटी का आप देखेंगे इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो जब आप ऐसी सिलेक्शंस देखते हो इट मोटिवेट्स द अदर यंगस्टर्स एज वेल, तो ये बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। और रजौरी में कौन सी भाषा बोली जाती है? रजौरी में गोजरी बोली जाती है। थोड़ी गोजरी आती है आपको? बिल्कुल आती है तो जी। गोजरी में थोड़ी सी हो जाए आज। क्या बोलो? गोजरी में बोलो कि मैंने करके दिखाया, आप सब भी करके दिखा सकते हो, बस पढ़ो, मेहनत करो, और क्या। सेम अपना इलाका का सारा लोगों ने यह गल कहनी चाहूँ कि अगर हूँ क्वालिफाई कर सकूँ यूपीएससी ते तम भी कर सकें क्वालिफाई, थोड़ी जी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा जो डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अगर इंशाल्लाह तम कोशिश करेंगे तो साल दर साल यकीन नाल कह सकूँ कि हमारा एरिया ते बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस आवेंगी। मैं भी यकीन करने कह सकूं कि तुम कर सको क्लियर यूपीएससी, तो तुम करो, कार नहीं बिसो, तुम करो यूपीएससी क्लियर करो। बट थैंक यू सो मच सीरत, थैंक यू, वी आर फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड आप भी सीरत के लिए ढेर सारी विशेष जो है अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि सीरत बाजी जैसी पर्सनैलिटी एक आईएएस के रूप में जब निखर कर सामने आएगी वो तो पता चल ही जाएगा, बट बिफोर द आईएएस वाला फेज वो भी पता लगना चाहिए। साइनिंग ऑफ ऑन यू गाइस, कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी।